फसल को सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नाइट्रोजन की ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फसल को ज़मीन में से ही मिलता है। बारिश के दिनों में यह हद से ज़्यादा फसल को नाइट्रोजन ऊपर से ही मिल जाता है। तो गर्मियों के दिनों में फसल को अलग से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत आ पड़ती है, नौबत पड़ जाती है। कभी ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से नुकसान होता है तो कभी कम नाइट्रोजन की वजह से नुकसान होता है। नाइट्रोजन के बारे में ये सब जानकारी जानने के लिए आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के कितने फॉर्मूलेशन बाज़ार में अवेलेबल है, फसल में नाइट्रोजन काम कैसे करता है, नाइट्रोजन के फसल को क्या फ़ायदे हैं, फसल के किस अवस्था में नाइट्रोजन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नाइट्रोजन ज़्यादा होने पर क्या नुकसान हो सकता है, उसे कंट्रोल कैसे करें, नाइट्रोजन कम होने पर क्या नुकसान है, उसकी पूर्ति कैसे करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। वीडियो की शुरुआती में हमें नाइट्रोजन क्या है यह हम पहले जानते हैं। फसल को लगने वाले सब न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। इसलिए नाइट्रोजन को मेन न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है और उसका स्थान भी पहला रखा गया है। नाइट्रोजन को अंग्रेजी के एन अक्षर से दर्शाया जाता है। जब हम लिक्विड खाद पर कुछ संख्या में कोड देखते हैं, वह पहली संख्या नाइट्रोजन को दर्शाती है। जैसे कि 1261 में नाइट्रोजन 12% है, 05234 में नाइट्रोजन 0% है, 134013 में 13% तक हमारा नाइट्रोजन होता है। यह बात आपको सबको पता ही है। अब हम नाइट्रोजन कौन कौन से फॉर्मूलेशन में आता है यह जानते हैं। उससे पहले हमें नाइट्रोजन फसल में कैसे अपटेक करता है यह जानना होगा। नाइट्रोजन फसल में सिर्फ नाइट्रेट फॉर्मूलेशन में अपटेक करता है। ज़मीन में पहले अमाइड फॉर्मूलेशन का अमोनिकल नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है और बाद में अमोनिकल नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्मूलेशन में रूपांतरण होता है। यूरिया अमाइड फॉर्म में आता है, इसलिए यूरिया कहीं पे कुछ ज़्यादा रिजल्ट दिखाता है तो कहीं पे कम। इसका कारण जिस ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्मजीव ज़्यादा होते हैं वहाँ तेज़ गति से अमाइड का अमोनिकल में और अमोनिकल का नाइट्रेट में रूपांतरण होता है। उस ज़मीन में हमें यूरिया के रिज़ल्ट तुरंत दिखाई देते हैं। लेकिन जिस ज़मीन में कितना भी यूरिया दे दे लेकिन फसल में यूरिया का कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिखता है, वहाँ समझ जाए कि उसके ज़मीन में सूक्ष्मजीवों की कमी आ गई है। आपने बहुत से किसानों को सुना ही होगा कि कितना भी यूरिया डाले उन्हें यूरिया के रिज़ल्ट ही नहीं आते। ऐसा होने का कारण सिर्फ सूक्ष्मजीव है। यदि आपको सूक्ष्मजीव पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। दूसरा फॉर्मूलेशन अमोनिकल फॉर्मूलेशन है, जो अमोनियम सल्फेट के रूप में मार्केट में आता है। जिस ज़मीन में यूरिया काम नहीं करता है वहाँ अमोनियम सल्फेट डालकर ही नाइट्रोजन के रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। इसका कारण यह सल्फेट फॉर्म में होने के कारण ये ज़मीन का पीएच थोड़ा कम भी करता है और बचे कुछ सूक्ष्मजीव के आधार से अमोनिकल का नाइट्रेट में रूपांतरण बहुत धीमे धीमे गति से हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अमोनियम सल्फेट बहुत धीमे गति से कार्य करता है। अब तीसरा फॉर्मूलेशन नाइट्रेट का है। आपको पता ही है फसल सबसे तेज़ गति से फसल नाइट्रेट फॉर्मूलेशन का अपटेक करती है। यह कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से मार्केट में आता है। फसल में नाइट्रेट खराब ज़मीन में देने से भी तुरंत रिजल्ट आने का कारण यही है कि फसल नाइट्रेट फॉर्म में आसानी से अपटेक करती है। चौथा फॉर्मूलेशन जो आज तक आपको पता था लेकिन उसका नाम आपको पता नहीं है, वो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। यह बारिश के दिनों में बड़े आसानी से ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में जब हवा में बिजली कड़कती है तो हवा में जो अमोनिया गैस होता है उसका नाइट्रिक एसिड में रूपांतरण होके बारिश के बूंदों के ज़रिए वह ज़मीन पर आता है।
अब एसिड होने से ज़मीन का पीएच बारिश के दिनों में और भी कम होकर सूक्ष्मजीव पहले से और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ऊपर से यह नाइट्रिक एसिड होने से नाइट्रोजन भी उससे आसानी से मिल जाता है। इसलिए बारिश के दिनों में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ज़्यादा होने से फसलें गर्मी और ठंड के मौसम की तुलना में ज़्यादा हरी भरी दिखती है। अब जानते हैं विस्तार से कि फसल के अंदर नाइट्रोजन काम कैसे करता है। फसल नाइट्रेट फॉर्मुलेशन में नाइट्रोजन का अपटेक करती है, जिसका वह कई प्रकार के अमीनो एसिड में रूपांतरण करती है। इन अमीनो एसिड का प्रोटीन में रूपांतरण होता है। फसल में जब प्रोटीन तैयार होता है तब फसल वह प्रोटीन अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती है, इसलिए फसल में प्रोटीन का रूपांतरण ग्लूकोज के रूप में होता है और ग्लूकोज हमारी फसल में स्टोर किया जाता है। इसके आगे भी कुछ बातें हैं जो समझने के लिए मुश्किल है, इसलिए हम वो फिर कभी बताएंगे कि ग्लूकोज को कैसे फसल अपने स्टेम में किस फॉर्म में स्टोर करता है। यहाँ पे सिर्फ एक बात समझ ले कि प्रोटीन और ग्लूकोज अलग अलग है, एक नहीं है। अब चलते हैं वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ। नाइट्रोजन से फसल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नाइट्रोजन के दो अहम कार्य कौन से होते हैं। एक तो फसल में प्रोटीन बनाने का सबसे अहम काम नाइट्रोजन करता है, यह हमने अभी जाना ही है। दूसरा काम फसलों की पत्तियों में मैग्नीशियम के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल यानी हरितद्रव्य तैयार करना, यह अहम काम है। ये दोनों बातें इतनी अहम है कि एक भी काम कम पड़ जाए तो फसल अच्छी नहीं बनती है। तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फ़ायदा वह प्रोटीन से ग्लूकोज बनाती है। वही ग्लूकोज हमें फसल के हार्वेस्टिंग के वक्त वज़न और शुगर के तौर पर मिलता है। अब जानते हैं फसल को किस अवस्था में नाइट्रोजन देना चाहिए। दुनिया में कोई भी फसल हो, नाइट्रोजन हमें शुरुआती अवस्था में ज़्यादा ही देना चाहिए और किसी भी फसल की फ्लावरिंग स्टेज हो वहाँ नाइट्रोजन का हमें परहेज करना चाहिए। मतलब नाइट्रोजन हमें वहाँ देना ही नहीं चाहिए। और फसल के फ्लावरिंग स्टेज के बाद जब फल बड़े होने की स्टेज आती है तब अगर पत्तियाँ ज़्यादा हरी भरी ना हो तब बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन हमें देना ही चाहिए। और अंत में जो मैच्योरिटी की स्टेज होती है वहाँ हमें नाइट्रोजन देना ही नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि आपने सिर्फ स्टेज के अनुसार कम ज़्यादा बताए, किलो में क्यों नहीं बताए। तो इसका जवाब यह है कि हर फसल में, हर मौसम में और हर ज़मीन में नाइट्रोजन कम अधिक मात्रा में लगता ही है। इसलिए कोई भी 100% यह नहीं बता सकता कि इतना ही नाइट्रोजन ज़मीन में देना है, मैं भी नहीं बता सकता। अब वीडियो के सबसे अहम मुद्दे से पहले आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करने का सहयोग करें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक के लिए भी कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब के लिए भी कंजूसी ना करें, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते आपको। अब यदि किसी किसान से नाइट्रोजन अधिक मात्रा में फसल को दिया गया या बारिश के मौसम में नाइट्रोजन हाई हो गया तो इससे हमें वज़न के साथ साथ फसल की क्वालिटी में भी घाटा होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए पहले लंबे वक्त के लिए कंट्रोल करना है, मतलब 15 दिनों से ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटैश और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। अगर एक सप्ताह के लिए नाइट्रोजन कंट्रोल करना है तो 05234 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि फसल ने बहुत सारा नाइट्रोजन बेवजह अपटेक कर रखा है, ये ऐसा है जब हम बेवजह हद से ज़्यादा खाना खाते हैं और जब हमें वह खाना पचाने की नौबत आती है तब हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे समय में हम हजमोला खाकर वह खाना हजम कर लेते हैं। वैसे ही ज़्यादा नाइट्रोजन से फसल को जब नुकसान पहुंचता है तो हमें पोटेशियम मॉलिब्डेनम या अमोनियम मॉलिब्डेनम का स्प्रेइंग 50 ग्राम 200 लीटर पानी में से करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।